नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां बंगाल में हिंसा का तांडव करने वाली ममता बनर्जी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ 2 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां पर धनखड़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे और साथ ही साथ बंगाल की कानून व्यवस्था सहित वर्तमान स्थिति को लेकर चर्चा करेंगे। तो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, क्योंकि वहीं एक और जहां पर जगदीप धनखड़ केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करने दिल्ली के लिए पहुंचे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर कोयला घोटाले मामले को लेकर इस मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से भी आज ईडी ने साफ तौर पर पूछताछ की है। जी हां, तो एक बार फिर से ममता बनर्जी को यहां पर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनकी मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि जो ममता बनर्जी अब तक टीएमसी के गुंडों को लगातार संरक्षण देने का काम कर रही थी, अब उसका हिसाब किताब करना केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में अब साफ तौर पर यही बड़ी वजह है दरअसल कि किस तरीके से बंगाल की जो स्थितियां लगातार विपरीत बनी हुई है, इन पर अब आखिरकार विराम लगाने के लिए, इस पे कंट्रोल लगाने के लिए अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं, जहां पर जगदीप धनखड़ दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने वाले हैं। और जिस तरीके से एक के बाद एक जो पश्चिम बंगाल में हालात बने हुए हैं, हालांकि इन तमाम मामलों को लेकर सीबीआई और एसआईटी इस पूरे मामले को लेकर जांचबीन कर रही है, क्योंकि हाल ही में हाईकोर्ट ने साफ तौर पर एनएचआरसी की रिपोर्ट और तमाम जो अलग अलग जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने आई थी कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इशारों पर पूरा खूनी खेल खेला गया है। कैसे जिन लोग शिकायत करने के लिए ममता बनर्जी के पास आए थे, जिन लोगों ने पुलिस के पास मदद के लिए अपने हाथ भीख मांगे थे, उन लोगों की मदद पश्चिम बंगाल में नहीं की गई थी, जिसके बाद हालांकि कोर्ट की ओर से साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था। और अब जिस तरीके से ममता बनर्जी सीबीआई और एसआईटी की जांच से बचने के लिए जो एक के बाद एक पश्चिम बंगाल में पैंतरे अपनाती हुई नजर आ रही है, ये दरअसल बड़ी वजह है कि जगदीप धनखड़ एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास इन तमाम मामलों को लेकर बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि इसके पहले भी राज्यपाल ने बंगाल की हिंसात्मक जो घटनाएं बार बार सामने आई थी, इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को पूरी तमाम जानकारियां इसकी दी थी, और जिसका नतीजा ये रहा था कि साफ तौर पर जांच का दायरा बढ़ाया गया। कैसे हाईकोर्ट की ओर से एक के बाद एक कड़ी फटकार ममता बनर्जी को लगाई गई, और किस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसी की टीम भी पश्चिम बंगाल में अलग अलग इलाकों में अपनी छानबीन करने के लिए पहुंची थी, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार केंद्रीय जांच टीमों पर हमला करने का काम ममता बनर्जी ने किया। और किस तरीके से जांच से खुद को बचाया जा सके, कैसे सीबीआई का इस पूरे मामले में हस्तक्षेप ना हो सके, इसको लेकर तमाम दांवपेच ममता बनर्जी ने हालांकि अपनाने का जरूर कोशिश किया था, लेकिन ममता के सारे दांवपेच अब तक फेल हो चुके हैं बंगाल में। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि पिछले कई दिनों से लगातार हम तमाम रिपोर्ट्स भी आपको दिखा रहे थे कि कैसे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तेज हो रही थी, कैसे बंगाल को विभाजित करने की मांगे तेज हो रही थी। और अब इसी कड़ी में साफ तौर पर जगदीप धनखड़ ने इन पूरे मामलों का हवाला लेकर जो बंगाल में लगातार इतनी ममता बनर्जी से आग्रह करने के बाद भी, उन्हें फटकार लगाने के बाद इनको लेकर जो हालात पश्चिम बंगाल में बने हुए हैं, अब उन तमाम हालातों की जानकारी देने के लिए एक बार फिर से जगदीप धनखड़ दिल्ली में पहुंचे हैं, जहां पर 2 दिनों तक जगदीप धनखड़ केंद्रीय मंत्री अमित शाह के अलावा तमाम बड़े बड़े आला नेताओं से मुलाकात करेंगे और बंगाल की जनता के लिए हर वो संभव मदद मुहैया कराने की अपील केंद्र सरकार की ओर से की जाएगी, जिन्हें लगातार प्रताड़ित करने का काम पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बंगाल के स्थितियां दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, इसमें काबू करने की बजाय, इस पर कंट्रोल करने के बजाय ममता बनर्जी लगातार सिर्फ और सिर्फ अपने तमाम नारदा केस से लेकर जो बंगाल में कोयला घोटाले के मामले में जो आरोपी टीएमसी के बड़े बड़े नेता हैं, फिर चाहे वो उनके अपने खुद के भतीजे अभिषेक बनर्जी ही क्यों ना हो, फिर चाहे इसमें पूरे मामले में संलिप्त अभिषेक बनर्जी की पत्नी ही क्यों ना हो, इन पूरे मामलों को बचाने के लिए, इन पूरे मामले में अपने लोगों को बचाने के लिए ममता बनर्जी
पुरजोर कोशिश कर रही है। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरीके से एक और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हिंसा के तांडव से हाहाकार मचाई हुई है। हालांकि इसको लेकर अब हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में सख्त हो गया है। तो वहीं दूसरी ओर लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले को लेकर और तमाम अलग अलग जो खुलासे टीएमसी के गुंडे और ममता बनर्जी की सरकार में जो राज करने वाले लोग हैं उनको लेकर जो हुए थे, उससे हालांकि बचाने का काम ममता बनर्जी भले ही लंबे समय से कर रही थी, लेकिन अब आखिरकार साफ तौर पर ईडी का यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा भी ममता सरकार पर घिर चुका है। और इसी कड़ी में हालांकि अभी हाल ही में ईडी की ओर से अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी को समन भेजा गया था। हालांकि उनकी पत्नी ने साफ तौर पर तबीयत का बहाना बनाकर, कोरोना का बहाना बनाकर जांच में शामिल होने का हालांकि जांच में शामिल होने से इनकार कर दिया था। लेकिन आपको बताएं कि ईडी ने आज 6 सितंबर को अभिषेक बनर्जी को दिल्ली में साफ तौर पर मौजूद होने को कहा था और जो भी जांच के दौरान जो सवाल जवाब पूछे जाएंगे उस पर ईमानदारी से अपने सवालों के जवाब देने के लिए हालांकि कहा था। और इसी कड़ी में हालांकि आपको बताएं कि आज ईडी ने अभिषेक बनर्जी से पूछताछ भी की है, जिसमें साफ तौर पर अभिषेक बनर्जी को ईडी के अधिकारियों ने पीएमएलए एक्ट के तहत एक लिखित में साफ तौर पर शपथ भी हालांकि पूछताछ से पहले दिलवाई है कि अगर जो भी बयान अभिषेक बनर्जी देते हैं और अगर उन बयानों में कोई खामियां पाई जाती हैं, अगर वो बयान किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से गलत जानकारी को रिलेट करते हैं तो ये उनका निजी बयान होगा और इस बयान के लिए अभिषेक बनर्जी खुद जिम्मेदार होंगे। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से इसके पहले इस पूरे मामले को लेकर जो 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है उसमें साफ तौर पर टीएमसी का एंगल सामने आ चुका है। और अब जो टीएमसी के बड़े बड़े नेताओं का नाम सामने आया है, जो 2 आरोपियों ने जो तृणमूल कांग्रेस को लेकर जो बड़े खुलासे किए हैं, अब उन्हीं के आधार पर हालांकि ईडी इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में छानबीन कर रही है, जिसको लेकर अभिषेक बनर्जी से लेकर उनके तमाम जो ससुराल पक्ष के लोग हैं जो इस पूरे मामले में संलिप्त दिखाई पड़ रहे थे अब तक, फिर चाहे इसमें नाम उनकी पत्नी का हो, फिर चाहे इसमें नाम उनके ससुर का हो, फिर चाहे इसमें नाम उनकी साली का हो, उन तमाम लोगों से हालांकि ईडी पूछताछ कर रही है। और इसी कड़ी में आपको बताएं कि अभिषेक बनर्जी उनकी पत्नी के अलावा ईडी ने पश्चिम बंगाल पुलिस के 2 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के भी जांच के लिए तलब किया है, जिसमें श्याम सिंह और ज्ञानवंत सिंह को भी 8 और 9 सितंबर को जांच के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। हालांकि इसके पहले आपको बताएं कि तमाम कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी हालांकि हो चुकी है, लेकिन अब जिस तरीके से ये जो लेन देन का मामला सामने आया था 2014 के पहले, किस तरीके से ममता बनर्जी इसे लगातार छुपाने में लगी हुई थी, किस तरीके से अभिषेक बनर्जी एक के बाद एक तमाम झूठे बयान दे रहे थे, लेकिन अब साफ तौर पर अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि जो खुलासे लगातार हो रहे हैं इससे साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि ममता सरकार चाहे जितनी कोशिश कर ले अपने नेताओं को, अपने गुंडों को बचाने की, ईडी का शिकंजा, सीबीआई का शिकंजा अभी नेताओं पर कस चुका है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि जब नेताओं पर एक के बाद एक घोटाले के आरोप में शिकंजा इन नेताओं पर कसता दिखाई पड़ रहा है, तो इन तमाम नेताओं की बौखलाहट भी सामने आई है। और इसी कड़ी में अभिषेक बनर्जी ने भी साफ तौर पर पूछताछ से पहले अपनी राजनीतिक खींच दिखाने का काम किया है और ये दरअसल बयान देते हुए ये कहा है कि अगर जो पूछताछ उनसे चल रही है और किसी भी अवैध लेन देन की उनकी संलिप्तता में इसमें पाई जाती है तो वो खुद को फांसी पर लटका देंगे। इतना बड़ा बयान अभिषेक बनर्जी ने हालांकि दिया है, लेकिन मामले की जांच चल रही है और इसी को लेकर अभिषेक बनर्जी ने यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए ये कहा है कि राज्य में दरअसल विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी राजनीतिक बदला निकाल रही है, लेकिन ऐसे में जिस तरीके से ममता बनर्जी मात्र नंदीग्राम सीट हारने के बाद कैसे बंगाल को जला रही हैं, कैसे चुन चुनकर हिंदुओं के साथ नरसंहार किया जा रहा है, इसको लेकर अभिषेक बनर्जी कोई बयानबाजी नहीं करते। लेकिन जब उनके खिलाफ ईडी का शिकंजा कस चुका है, जब उनके खिलाफ सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांचबीन कर रही है, तो लगातार टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे
हैं और भारतीय जनता पार्टी को 5 मिनट की बातचीत के लिए इनवाइट कर रहे हैं, उन्हें चुनौती दे रहे हैं। और लेकिन आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक बड़े खुलासे टीएमसी नेताओं के कर रही है। ये दरअसल बड़ी वजह है कि तमाम ममता बनर्जी से लेकर इसमें जो ईडी के तमाम छापे पड़ रहे हैं, इसको लेकर अभिषेक बनर्जी से लेकर ममता बनर्जी तमाम तरह की बयानबाजी हालांकि करते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन आपको बताएं कि दरअसल ये मामला जो है ये कोयला घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें साफ तौर पर जब भारत बांग्लादेश सीमा पर जो तस्करी रैकेट का ये भंडाफोड़ किया गया था और इस पूरे मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस के तार भी इसमें जुड़ते दिखाई पड़े थे, जिसमें 31 दिसंबर 2020 को हालांकि आपको बताएं कि कोलकाता में विनय मिश्रा के खिलाफ पशु तस्करी और अवैध कोयला खनन के मामले में इसमें उनकी गिरफ्तारी हुई थी और जो तमाम बड़े बड़े आरोप सीबीआई ने लगाए थे और उसी सीबीआई की एफआईआर का हवाला देते हुए ईडी ने भी साफ तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी। और लंबे समय से ममता बनर्जी अपने भतीजे को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर हालांकि लगा रही थी, लेकिन अब साफ तौर पर ईडी और सीबीआई का शिकंजा ममता सरकार के तमाम अलग अलग घोटालों को लेकर कस चुका है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि बंगाल में हिंसा को लेकर एक के बाद एक जो बड़े घोटाले के मामले सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो नारदा हो, फिर चाहे वो कोयला घोटाला हो, इन तमाम मामलों को लेकर और स्पष्ट रूप से निष्पक्ष तौर पर इन तमाम मामलों की जांच कराई जाए और बंगाल की जो हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, इन पर भी विचार करने का काम किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर साफ तौर पर आज जगदीप धनखड़ दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद वो लगातार बंगाल की रिपोर्ट उन्हें देंगे, जिसके बाद साफ तौर पर यह समझा जा सकता है कि इस बार निश्चित तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से बड़ा एक्शन पश्चिम बंगाल को लेकर लिया जाएगा। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी बौखलाई हुई है, कभी ईडी की छापेमारी को लेकर तो कभी बंगाल हिंसा की जांच को लेकर एक के बाद एक शर्मनाक बयान ममता बनर्जी दे रही है। लेकिन आपको बताएं कि ये बड़ी खबर है कि बंगाल में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि एक और जहां राज्यपाल जगदीप धनखड़ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे हैं, तो वहीं अभिषेक बनर्जी से भी ईडी ने भी गहनता से पूछताछ करने का काम किया है, जिसमें अलग अलग एंगल्स को लेकर अभिषेक बनर्जी से पूछताछ की गई है। लेकिन फिलहाल इन तमाम मामलों को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।